लैपटॉप का ओवरऑल लुक एंड फील एंड इन हैंड एक्सपीरियंस अच्छा हो तो एक लेवल पर सेटिस्फैक्शन आ ही जाता है, लेकिन साथ ही अगर परफॉर्मेंस भी बढ़िया दे फिर तो बात ही क्या है। सो टुडे इन माय स्टूडियो वी हैव Lenovo IdeaPad Pro 5 with Ultra 9 processor and OLED screen, Evo certified. This model also comes with RTX 4050, मतलब जो इसमें आपको यूनिट्स मिलते हैं, आपको वो वाला भी ऑप्शन मिल जाता है जो बहुत लोगों ने मेरे से क्वेरी किया। That also in such a slim factor. This one don't have that DGPU but will give you full idea on the E performance or on the eGPU performance with the slim factor. And 4050 में क्या होगा वो आपको आइडिया लग ही जाएगा। ये लैपटॉप अपने प्राइस रेंज में किसी भी और लैपटॉप से बेहतर स्पेक्स प्रोवाइड करता है। प्राइस आगे बताऊंगा, पहले लुक्स एंड बिल्ड क्वालिटी देख लो। कंप्लीट एल्युमिनियम बिल्ड, क्लीन एस्थेटिक, स्लिम 14 इंच लैपटॉप, काफी स्लिम है एंड वेरी लाइट वेट, जस्ट 1.4 kg। बॉडी फ्लेक्स 0% एंड कीबोर्ड फ्लेक्स तो भैया 3 से 4% कह सकते हो। इसका बेस्ट चीज लगता है इसका कीबोर्ड लेआउट। 10 कीलेस है, स्मॉल साइज कीबोर्ड है बट लिटरली साइज काफी अच्छा है कीज का। सो टाइपिंग एक्सपीरियंस आपको काफी अच्छा फील होने वाला है। की ट्रेवल काफी अच्छा है स्पेशली फॉर लॉन्ग वर्किंग आवर्स। RTX 4050 वाले में आपको लिटिल बिगर एरो साइज मिलता है फॉर गेमिंग एंड ऑल एंड फुल साइज कीबोर्ड मिलता है बिकॉज वो 16 इंच का लैपटॉप है एंड दिस वन इज 14 इंच। ट्रैक पैड इज रियली ऑफ ग्रेट साइज, ये एक अच्छी चीज है और हर कंपनी को ध्यान रखना चाहिए। दैट इज ऑल्सो ग्लास ट्रैक पैड एंड मल्टी जेस्चर सपोर्ट करता है विच फील्स गुड। वेट रेशियो अच्छा है, सिंगल हैंड इजिली ओपन हो जाता है विच फील्स गुड। लाइक ऑल अदर Lenovo लैपटॉप बीच में आपको बल्ज आउट मिल जाता है, नॉच मिल जाता है विच मेक्स इट इजी टू लिफ्ट द लैपटॉप एंड ध्यान रखें लेफ्ट एंड राइट से ना करके बीच से ही करें। बैक साइड में क्लीन डिजाइन विथ रबड़ ग्रिप्स है जिसको अपलिफ्ट अच्छा खासा देता है फॉर कूलिंग वेंट्स एंड ऑल। इसका स्पेक्स डिस्कस कर लेते हैं। Intel Core i9-185H 16 cores and 22 threads with hybrid split of 6 T-cores, 8 efficiency cores and 2 LPE cores, low efficient cores. That means कि ये आपके बेस्ट ऑन बेस्ट बैटरी बैकअप को यूटिलाइज करने के लिए एफिशिएंटली जब आपका वर्कलोड बहुत ही मिनिमल है तो उस पर शिफ्ट हो जाता है LPE कोर्स पर। Ultra 5 वाले का भी मैंने रिव्यू कर रखा है, अगर आप नहीं देखे तो जाकर देख लेना जिसका बजट उस रेंज पर है एग्जैक्टली। This Ultra 9 base power is of 2.3 GHz to max turbo speed of 5.1 GHz with a base TDP of 45 watt and max of 115 watt. 32 GB DDR5 RAM with 7467 MHz soldered RAM. इसको DDR6 क्यों ना घोषित कर दिया जाए, है कि नहीं? Comes with 1 TB Gen 4 SSD, read write of 6500 plus expandable up to 2 TB, एक ही सिंगल स्लॉट मिलता है। आपको फुल साइज कार्ड रीडर मिल जाता है इसके साथ विच इज आई लव एग्जैक्टली जिस भी लैपटॉप में मिल जाए बिकॉज अगर आपको मूवी सॉन्ग्स एंड ऑल रखना है तो आपको अपने SSD में रखना ही नहीं, अलग से 1 TB या 2 TB का कार्ड ले लो and use that for keeping all those files and all, correct? In this one you will get Intel Arc eGPU with 2x time faster than Iris Xe जो हमारा पहले आता था। रेस्ट RTX 4050 वाले वेरिएंट में आपको 105 वाट TDP मिल जाता है। As far I know, this comes with neural processing unit for AI/ML related work which takes the load of CPU if you are using AI related tasks। इस पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है दोस्तों। एग्जैक्टली अगर ये लैपटॉप प्लान कर रहे हो तो वो वीडियो आपको देखना बहुत जरूर बनता है, तभी आपको आइडिया लगेगा भाई NPU का यूज क्या है and what is the difference and why we need to take this Ultra series of laptops. Display is of 2.8K 2800 into 1800 OLED display मिल जाता है, 16:10, 120 Hz, brightness 400 nits with glossy, थोड़ा सा आपको glossy screen मिलेगा, 100% DCI-P3 एंटी ग्लेयर आई सेफ डिस्प्ले। तो भाई इसमें आपको HDR डिस्प्ले मिलता है, ब्लैक 500 निट्स का आपको सपोर्ट मिल जाता है विद HDR। अब कंप्लीटली क्लियर तो नहीं कहूंगा दोस्तों बिकॉज इसमें आपको प्योर ब्लैक OLED तो मिल जाता है, मींस कंप्लीटली ब्लैक, देयर इज नो वॉश आउट फीलिंग एंड ऑल, बट यस थोड़ा रिफ्लेक्शन तो मिलेगा एज इट्स प्योर ग्लॉसी OLED डिस्प्ले। काइंड ऑफ जो मैट फिनिश होता है वैसा ना होकर ये कंप्लीट ग्लॉसी में है तो थोड़ा रिफ्लेक्शन आपको अगर लाइट के सामने रखोगे तो मिलेगा, बट हमेशा हम लाइट के सामने थोड़ी ना बैठकर काम करते हैं तो वो ध्यान रखें। लाइफ टाइम MS Office 3 months Xbox पास बट एंटीवायरस नहीं मिलता, उसके लिए आपको योगा सीरीज मिलना पड़ेगा। नॉर्मली नहीं तो 1 ईयर का एंटीवायरस भी मिल जाता तो अच्छा होता। दिस लैपटॉप कम्स विद 1 ईयर ऑन साइट मैन्युफैक्चरर वारंटी एंड 1 ईयर प्रीमियर केयर। एक्सटेंडेड वारंटी के लिए आपको इसके Lenovo Ventus पे भी ऑप्शन मिल जाता है जहां पे आप 3 साल एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो। दिस लाइट लैपटॉप कम्स विद 84 वाट आवर बैटरी जो कि स्लिम लैपटॉप के हिसाब से काफी अच्छा है। मैंने मैक्सिमम 70 वाट ही देखा है HP के लैपटॉप में, लेकिन 84 वाट आवर मिलना एक अच्छी बात है जिसमें आपको 100 वाट का USB चार्जर मिल जाता है जो कि अगेन यू कैन अंडरस्टैंड नॉर्मली 65 वाट का मिलता है लेकिन 100 वाट मिल रहा है, मतलब कितना आपको परफॉर्मेंस
में ये इनहैंसमेंट लाने वाला है। कुछ मस्त फीचर्स मिल जाते हैं इसके साथ, चलो देखते हैं। ऑटो वेकअप फीचर, विंडोज हेलो फीचर विद फेस रिकॉग्निशन, को-पायलट बटन। अब ऑटो वेकअप क्या है? ये सेंस करता है, इसका कैमरा ऑटोमेटिकली सेंस कर लेता है एंड लैपटॉप इज रेडी टू यूज। और अगर आपने फेस रिकॉग्निशन लगा रखा है तो ऑटोमेटिकली ओपन भी हो जाता है। दिस इज रियली गुड, टच भी नहीं करना है। ऑल्सो कम्स विद आई सेफ सर्टिफाइड डिस्प्ले एंड इट ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप। यू मस्ट बी नोइंग अबाउट ईवो सर्टिफिकेशन। इंस्टेंट 1 सेकंड लैपटॉप ओपन टाइम, थंडरबोल्ट 4 पोर्ट सपोर्ट, 9 आवर्स मिनिमम बैटरी एंड अदर्स। इसके Lenovo Ventis सॉफ्टवेयर पर भाई आपका दिल आ जाएगा। मैंने सोचा नहीं था कि प्रोडक्टिविटी लैपटॉप में वो चीज ध्यान रखेंगी कंपनी। होम पेज पे ही आपको कंप्लीट डिटेल लाइक सीरियल नंबर, बैटरी हेल्थ सब मिल जाएगा। देन सेटिंग्स में डिवाइस डिटेल्स, मोड्स लाइक गेमिंग, क्रिएटिव, मीटिंग, लैपटॉप सेल्फ ट्यून एज पर दैट, अपने अकॉर्डिंग ट्यून कर लो। बैटरी पावर में यू विल गेट मेनी ऑप्शंस टू ऑप्टिमाइज योर बैटरी। एडेप्टिव पावर मोड मिल जाता है, बैटरी सेवर परफॉर्मेंस। आपको इसके सेटिंग्स में नहीं जाना है, आपको इसके वेंटेज में ही मिल जाएगा। कंजर्वेशन मोड भी है जिसमें आपको एग्जैक्टली बैटरी को सेव करने के लिए, ऑटो कट करने के लिए रैपिड चार्जिंग मोड मिल जाता है। ओवरनाइट चार्जिंग सेफ्टी भी मिलता है, मतलब रात में ये चार्जिंग ऑफ कर दे एंड जब आप इसको फर्स्ट टाइम यूज करें तो चार्जिंग ऑन हो जाए। रेस्ट आप देख लेना इसका सेटिंग्स में, अगर ये लैपटॉप यूज कर रहे हो, लेने का प्लान कर रहे हो। डिस्प्ले आई केयर मोड मिल जाता है, इन केस अगर आप लॉन्ग आवर वर्किंग कर रहे हो तो आप उसको एनेबल कर सकते हो, तो इट इज मोर सेफर टू आवर आईज। साउंड में मोड्स लाइक गेम, म्यूजिक, स्पीकर, नॉइस कैंसिलिंग, माइक नॉइस कैंसिलिंग जो कि इसके डॉल्बी एटमॉस की तरफ से मिलता है, काफी इफेक्टिव फील कराता है आपको। टच पैड, ट्रैक पैड, जेस्चर कंट्रोल सेटिंग्स मिल जाता है जो कि आप सेट कर सकते हो साउंड वॉल्यूम अप एंड डाउन करने के लिए अपने कीपैड से ही। साथ ही वेंटेस के वाइजेट कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है, मतलब अगर आपको वेंटेस सॉफ्टवेयर में नहीं जाना है तो आप वाइजेट ही क्रिएट कर लो अपने डेस्कटॉप पर। यू कैन स्विच ऑन मोस्ट ऑफ द थिंग्स फ्रॉम देयर इटसेल्फ। साथ ही इसमें आपको सिस्टम अपडेट्स, क्विक स्कैन फीचर के साथ परफॉर्मेंस सिलेक्शन के लिए डेडिकेटेड ऑप्शन मिल जाता है, जहां पर आप ट्यून पीसी परफॉर्मेंस, बूस्ट इंटरनेट परफॉर्मेंस, मैलवेयर एंड सिक्योरिटी एंड प्रोएक्टिव ऑटोमेटेड सेटिंग्स को अपने अकॉर्डिंग कर सकते। भाई अल्ट्रा 9 प्रोसेसर है तो उसके हिसाब से फीचर्स भी काफी दे रखा है। दिस लैपटॉप विद अल्ट्रा 9 इज पावरफुल एनफ टू प्ले मोस्ट ऑफ द गेम्स ऑल्सो। वो बिलीव नहीं था, आप आगे देखने को मिलेगा। पहले पोर्ट्स देख लो, एक स्लिम लैपटॉप में इतने पोर्ट्स का उम्मीद हम नहीं करते, बट इसमें आपको भरपूर पोर्ट्स मिलता है। एक USB टाइप A, USB 5 Gbps और 3.2 Gen 1 वाला मिल जाता है। साथ ही आपको USB A 5 Gbps 3.2 Gen 1 मिलता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, मतलब आप उससे चार्ज कर सकते हो अपने मोबाइल को एंड ऑल, अगर लैपटॉप बंद है तब भी। और एक USB टाइप C 5 Gbps 3.2 Gen 1 मिलता है विद PD 3.0 सपोर्ट एंड 1.4 डिस्प्ले 4 का सपोर्ट। और एक थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिल जाता है विद 40 Gbps का सपोर्ट। थंडरबोल्ट 4 पोर्ट Lenovo अपने Eloque लैपटॉप्स एंड Legion लैपटॉप्स में तो भूल जा रहा है, लेकिन इसमें दे रहा है तो चलो अच्छी बात है, बिकॉज वो ईवो सर्टिफिकेशन का क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट है। उसमें भी आपको PD 3.0 का सपोर्ट मिलता है, डिस्प्ले पोर्ट 1.4 का सपोर्ट मिलता है, HDMI 2.1 मिलता है, 1 हेडफोन जैक मिलता है, माइक्रोफोन कॉम्बो जैक 3.5 mm का, और एक माइक्रो SD कार्ड रीडर मिलता है जो मैंने आपको ऊपर बताया 1 TB 2 TB तक एक्सटेंड कर सकते हो, विच इज अ प्लस पॉइंट। इस लैपटॉप से आप ट्रिपल मॉनिटर सेटअप आराम से कर सकते हो, 2 USB-C टाइप एंड एक HDMI 2.1। साथ ही आपको राइट साइड में LED इंडिकेटर मिल जाता है फॉर लैपटॉप, स्लीप मोड, हेडफोन एंड एवरीथिंग आप यहीं से देख सकते हो। अब इसका थोड़ा परफॉर्मेंस बेंचमार्क देख लो भाई लोग। Cinebench 823 स्कोर अगर आप देखो तो भाई अप्रॉक्सीमेटली 15,000, ये 16,000 भी आ जाता अगर मैं इसको 20 परफॉर्मेंस पे कर देता तो। सिंगल स्कोर अपना 1865 और भाई अल्ट्रा 9 के हिसाब से एक अच्छा स्कोर निकाल कर लाया। PC Mark 10 भाई 7,345, मोर देन एक्सपेक्टेशन। अगेन इट्स अ ग्रेट स्कोर। Geekbench अगर आप देखोगे तो मल्टी स्कोर 12,900, अप्रॉक्सीमेटली 13,000 का स्कोर है, जो कि एक बेहतरीन स्कोर है। लेकिन अगर आप यहाँ पर GPU स्केप देखोगे Geekbench का तो भाई ARC GPU ने तो फाड़ के रख दिया, 36,726। और क्रॉस मार्क 10 आप पॉज कर चेक कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। 1865 अच्छा स्कोर कहलाएगा ओवरऑल। रीड राइट स्कोर जैसा मैंने कहा था 6,000 प्लस, प्रॉपर Gen 4 वाला स्पीड आपको देखने को मिलता है। अब बारी है गेमिंग की। पहला ही गेम Valorant के साथ स्टार्ट करते हैं और 2K डिस्प्ले पर लो सेटिंग पे देखो भाई 300 प्लस FPS, 2K डिस्प्ले 2.8 के ध्यान रखना, और हाई सेटिंग्स पे 125 126 के अराउंड आपको मिल रहा है। और यही अगर आप FSD पर खेलोगे तो भाई 400 FPS भी टच करेगा आराम से लो सेटिंग्स में, एंड हाई सेटिंग्स में समझ अराउंड 200-250 के अराउंड ऊपर ही जाने वाला है। सिमिलरली हम FSD में भी गेम खेले हैं, ये अभी आप 2K पर देख रहे हो। 2K पे भाई मीडियम सेटिंग पे 38 FPS निकाल कर ला रहा है, जो कि मतलब देखने वाली बात है। आई होप सो कि भाई ये 2K पे ही हो, बिकॉज अभी हमने इसको FSD पे भी टेस्ट किया है एंड लिटरली अगर अल्ट्रा सेटिंग में देखें तो 25 FPS और 36 FPS मीडियम सेटिंग में एक अच्छा बेहतरीन स्कोर कहलाएगा। और FSD पर अगर आप देखोगे तो हाई सेटिंग्स पे अगेन 29 FPS एंड लो सेटिंग पे भाई 41 प्लस FPS, 45 FPS। तो सिमिलरली पहले भी जो हमारा था वो नियर बाई
2K या 2.5K के अराउंड होगा, बट FPS भाई आप देख सकते हो कि इस लैपटॉप से एक गेमिंग वाला परफॉर्मेंस जो कि अपना 3050 4GB भी निकाल कर लाता था। अब यहाँ पर अगर आप FSR2 ऑन करके देखोगे मीडियम सेटिंग पर, FSD पे 40+ FPS निकाल कर ले आ रहा है और 2K पर भाई 21-22 FPS भाई, तो RTX 2050 को भी कहीं ना कहीं टक्कर दे रहा है। तो उस लेवल का परफॉर्मेंस आपको बिना डेडिकेटेड GPU के निकाल कर ला रहा है। और रैम यूटिलाइजेशन देखो भाई 22GB 20GB। और जहां तक मेमोरी यूटिलाइजेशन की बात है तो भैया कहां से ये 6000 MB का मेमोरी यूटिलाइज कर रहा है भाई, मतलब 99% GPU आर्क GPU और 50 वॉट के अराउंड ये पुश कर रहा है अपना आर्क GPU। अनबिलीवेबल, मतलब जो परफॉर्मेंस निकाल कर ला रहा है भाई FSD में 40 FPS निकालना, इसने RTX 2050 और RTX 3050 के 4GB को तक टक्कर कहीं ना कहीं दे रहा है। ये अपना अल्ट्रा 9 प्रोसेसर एक प्रोडक्टिविटी लैपटॉप को किस तरह से गेमिंग में कन्वर्ट कर सकता है। दुनिया कहाँ जा रही है भैया। अब आप देखोगे 2K डिस्प्ले पर है, जब हम ये गेम खेलते 2.8 के डिस्प्ले एग्जैक्टली 3K डिस्प्ले पर, तो हमारा काउंटर स्ट्राइक में वाट लग रही है भाई। लेकिन आप देखो रैम यूटिलाइजेशन 20GB के ऊपर जा रहा है। लेकिन इसको FSD पे खेलेंगे तो FPS बढ़ने वाला है। 120 वॉट 120 हर्ट्ज का तो इसमें आपको डिस्प्ले मिलता है। 120 हर्ट्ज के हिसाब से अगर आप देखोगे, अगर हाई सेटिंग पे ये GPU इंटेंसिव भी हो जाता, लेकिन जैसे हमने इसको FSD पर करा, हाई सेटिंग FSD पर हमको 70 FPS के अराउंड निकाल कर दे रहा है। 19GB रैम यूटिलाइज हो रहा है। CPU का टेम्परेचर भी ध्यान देना आप लोग कहीं ना कहीं, बिकॉज गेम ओवरऑल सुपर फुस कर रहा है, बट 80 के अराउंड ही टेम्परेचर रह रहा है। अब इसी को जब हम अगर FSD को लो सेटिंग्स पे कर देंगे ना काउंटर स्ट्राइक को, तो वहाँ पर आपका 150 FPS टच करने वाला है। और हमने चेक भी किया था, आराम से निकल जा रहा था। अब अगर आप यहाँ पर 2K डिस्प्ले पर देखोगे, हम इसको खेल रहे हैं GTA 5 को, तो 40-45 FPS निकाल कर ला रहा है। और वॉटेस्ट GPU कहीं ना कहीं अगेन यहाँ पे 51-52 के अराउंड पुश कर रहा है GPU, जो कि लिटरली बेहतरीन कहा जाएगा। डिफ़ॉल्ट सेटिंग में हम ये GTA 5 खेल रहे हैं और इसी को जब हम अगर FSD पर खेलेंगे तो ये हमारा FPS आराम से 70-80 के अराउंड निकाल देगा, जो कि अभी हम आपको जस्ट दिखाने वाले हैं। और अब देखिए 60+60 के अराउंड FPS निकाल कर ला रहा है। ये 60 पर लॉक्ड होगा। अगर आप इसको अनलॉक कर दोगे तो 60 के ऊपर भी FPS निकाल कर ला देगा। समर अराउंड 75 to 80 FPS के अराउंड आराम से निकाल देगा GTA 5 में। यहाँ पे ये ध्यान रखो कि भाई 60 पर लॉक है। इसमें स्क्रीन आपको 120 हर्ट्ज की मिलती है, उसके हिसाब से जज करना। एंड परफॉर्मेंस इज टॉप नॉच इस पर्टिकुलर IdeaPad Pro 5 से अगर हम कंसीडर करें तो। एडिटिंग के लिए यू कैन यूज दिस मशीन वेयर यू कैन easily do the editing on Filmora or Premiere Pro to the extent any blogger or even tech creator like me need it. But 4K 60 FPS पर मल्टीपल लेयर्स हैंडल नहीं कर पाएगा दोस्तों। 2 से 3 यू कैन डू 2 to 3 लेयर्स, बट 4K 30 FPS इज गुड एनफ फॉर दिस लैपटॉप अल्ट्रा 9 स्पेसिफिकली। रेंडर टाइम ज्यादा रहेगा बिकॉज GPU इसमें आपको नहीं मिलता डेडिकेटेड। ज्यादा आफ्टर इफेक्ट्स यूज करोगे तो लैग मारेगा, बट उसका भी सॉल्यूशन है। 1/4 फ्रेम पर यूज करो। रेस्ट दिस लैपटॉप इज पावरफुल एनफ एंड कॉम्पिटिटिव एनफ टू compete with MacBook Air M2 चिप। M3 का तो आई विल नॉट से बिकॉज टॉप्स की बात की जाए तो थोड़ा कम है, बट अगर M2 को टक्कर देता है तो इसमें आप आराम से, जैसा मैंने बताया, एडिटिंग एंड ऑल कर सकते हैं। Dolby Atmos का सपोर्ट है। साउंड क्वालिटी इज लिटरली इमर्सिव। बैक फायरिंग में 2 यूनिट है। ऊपर के साइड में आपको भी ऑप्शन मिल जाता है जो कि एग्जैक्टली साउंड को काफी इमर्सिव बनाता है। बट हाँ, बेस थोड़ा ज्यादा होता तो बेटर होता। रेस्ट अचानक से अल्ट्रा 9 प्रोसेसर मैंने क्यों खरीदा या क्यों मंगवाया, एग्जैक्टली मेरे जीजा हैं, उनको डिमांड था एक पावरफुल प्रोडक्टिविटी लैपटॉप का, तो आई थॉट चलो खरीद लिया जाए। उनके लिए ही सही, लेकिन मैंने खरीदा संपत्ति कंप्यूटर सेक्टर 18 नोएडा से है, बिकॉज आई यूज्ड टू गेट अ ग्रेट डील ओवर देयर। रेस्ट आप वहां पर कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। चाहे ये लैपटॉप, चाहे LOQ, चाहे लीजन, चाहे HP, चाहे डेल, कुछ भी कॉल, आपको नाम मिल जाएंगे। एंड फॉर अदर लैपटॉप्स आपको वहां पर योगेश एंड सोनू जी मिल जाएंगे। यू कैन कॉन्टैक्ट। 1 लाख का प्राइस टैग है इसका, जिसमें आपको ये सब कुछ मिल रहा है और उसी में आपको 100% DCI P3 OLED 120 हर्ट्ज अल्ट्रा 9 CPU मिलता है। मुश्किल है भैया। डिस्प्ले में व्यूइंग एंगल एंड फोटोशॉप एंड ऑल में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है भाई। 100% DCI P3 कलर ग्रेड वर्क मक्खन की तरह हो जाएगा। बैटरी बैकअप
Backup is gonna be good in this laptop as it comes with EVO certification and 84 watt-hour battery size. Approx 10 hours in battery backup mode आपको आराम से मिल जाएगा। अभी तक तो मैंने इसको चार्ज ही नहीं किया पिछले 1-1.5 दिन से, अपार्ट फ्रॉम गेमिंग। उस वक्त हम इसको चार्जिंग में रखे थे। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर आप परफॉर्मेंस मोड पर रखोगे, गेमिंग मोड पर रखोगे, तो यू नॉट गेट मोर देन 5 hours। फॉर मैक्स बैटरी परफॉर्मेंस यू हैव टू यूज इट इन द बैटरी सेवर और एफिशिएंट मोड, जो कि इसके आपको Lenovo Vantage में ही मिल जाता है। कैमरा क्वालिटी की बात करें तो कैमरा क्वालिटी इज लिटरली क्लियर, मतलब 1080 पिक्सल 2.1 मेगापिक्सल, उसके हिसाब से क्लैरिटी काफी अच्छा है। एंड आपको शटर बटन राइट में ना देकर ऊपर ही दिया गया है, कुछ इस तरह से शटर हो जाएगा। एंड ऑन द गो आपका कलर करेक्शन एंड ऑल अच्छा है। रेस्ट यहाँ पर वो जो कुछ फीचर्स होते हैं ब्लरी एंड ऑल का, वो होता तो बेटर होता, उसके लिए आपको ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऐसे डायरेक्टली तो मेरे को दिख नहीं रहा, बट क्वालिटी इज गुड। भैया गुड क्वालिटी का है। 1080 पिक्सल 2.1 मेगापिक्सल का कैमरा है एंड IR कैमरा है विद विंडोज हेलो सपोर्ट, सो दैट्स यू गोना फील अ ग्रेट ऑप्शन ओवर हियर। इसके कंपटीशन में काफी लैपटॉप आ जाते हैं। सबसे पहले मैं रखूंगा एप्पल मैकबुक एयर M2। लिटरली ये लैपटॉप उसके कंपटीशन में है, इवन बेटर है। डिस्प्ले इज बेटर इन आइडिया पैड एंड अगर उसकी बात करें तो इसको 60 हर्ट्ज डिस्प्ले ही मिलता है एंड IPS पैनल। HP Pavilion और HP Envy की अगर हम बात करें तो अगेन ग्रेट लैपटॉप है, बट बैटरी बैकअप इज बेटर इन आइडिया पैड, जो कि 84 वाट आवर के साथ है और उसमें आपको 70 वाट आवर के साथ मिलता है। लेकिन पोर्ट्स आर मोर एडवांस, बेसिकली उसमें 3.2 जेन मिलता है आपको Envy and all में, इसमें 3.1 जेन मिलता है सारे। रेस्ट उसमें आपको 5 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है, इसमें आपको 2.1 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है, बट उतना डिफरेंस आपको नहीं फील होने वाला। और जो कंपटीशन में लैपटॉप है उसमें आपको Asus ZenBook मिल जाता है, बट Asus ZenBook इज चीपर बट नॉट आई विल से दैट मच कैपेबल जितना फीचर्स इसमें आपको मिल रहा है। सिमिलरली आपको Dell Inspiron मिल जाता है एंड आपको Swift Go 14 मिल जाता है, जो कि इसके कंपटीशन में कहीं ना कहीं बैठते हैं। बट ये ध्यान रखना, जो कि इसमें आपको AI एनेबल्ड चिप मिल रहा है, जो इसमें आपको OLED डिस्प्ले मिल रहा है, 100% DCI P3 मिल रहा है, जो सेंसर्स मिल रहे हैं, जो हेलो सपोर्ट मिल रहे हैं, ये सारे चीज आई फील सो कॉम्पिटिटिव लैपटॉप में 1,05,000 रुपए में किसी और लैपटॉप में मुझे अभी तक देखने को नहीं मिला, जो कि ये Slim 5i Pro में आपको दे रहे हैं। रेस्ट आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इस लैपटॉप को लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। रेस्ट संपत्ति कंप्यूटर में आप बात कर सकते हो फॉर द बेस्ट डील। हो सकता है 1 लाख रुपए के अंदर ही आपको ये मिल जाए, वो तो आप कॉन्टैक्ट करके राम को पता कर लेना। संपत्ति कंप्यूटर सेक्टर 18 में सिचुएटेड है। रेस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में एड्रेस एंड ऑल मिल जाएगा। एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में।